नमस्कार, मेरा नाम प्रखर है और इस गालिबन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम मंगलेश डबराल जी की कविताएं पढ़ेंगे और जिस किताब से मैं ये कविताएं पढ़ रहा हूँ उस किताब का नाम है पानी का पत्थर। और इस किताब की शुरुआती कुछ कविताएं काफल पानी वाली श्रृंखला से ली गई हैं। काफल पानी उस जगह का नाम है जहाँ मंगलेश डबराल जी का जन्म हुआ था। मैंने जब ये कविता पाठ करके रिकॉर्ड करने का निर्णय लिया तो शायद मेरे मन में मंगलेश डबराल जी ही थे, क्योंकि मैंने उनकी कविताओं को पढ़ने से पहले उनकी कविताओं को सुना है और उनकी आवाज़ में ही सुना है। तो मैं जब भी उनकी कविताएं पढ़ता हूँ तो वो उन्हीं की आवाज़ में पढ़ता हूँ और उनकी आवाज़ का एक प्रभाव है मुझ पर, मेरे मन पर भी। वो ठहराव उनसे लेता हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है। खैर, पहली कविता, इसका कोई शीर्षक नहीं है। एक दिन मैं तुम्हें चूमूंगा और चल दूंगा अपने रास्ते पर, तुम्हारी 23 साल की खामोशी लेकर मैं लौट जाऊंगा उस स्वप्न में जहाँ से मैं आया था। वह स्वप्न तुम्हारी आँखों में दिखेगा एक दिन, शांत और ज़िंदगी से मुक्त। इस कविता की रचना 1990 से लेकर 1995 के बीच हुई है। मैं जो अगली कविता पढ़ूँगा वो एक कविता का हिस्सा है। मतलब कह सकते हैं कि ये दो कविताएं हैं जिनका शीर्षक है घर के बारे में। दो कविताएं, मैं पहली नहीं पढ़ूँगा, मैं दूसरी कविता पढ़ूँगा और शायद इसी को आप मंगलेश जी का परिचय भी मान लें मेरी तरफ से। वह जो हाथ बांधे सामने खड़ा है, घर है। काले काठ के खंभों पर सांप बने हैं, उन पर सिर और पीठ टेकने के निशान हैं। जहाँ दीमकें लगी हैं जो चलती हैं, पूरा घर कांपता है। इनमें काठ का एक संदूक है, उसके भीतर चीथड़ों और स्वप्नों का एक मिला जुला अंधेरा है, जिसे पिता ने दादा से पाया था और दादा ने खुद कमाकर। जब घर टूटेगा बक्सा तभी उठेगा। जहाँ किसी पहर कोई मौत हो सकती है, छज्जे से कोई बच्चा गिर सकता है पहने पत्थरों के आंगन में। पिता एक दिन घर का ताला लगाएंगे और चल देंगे जंगलों की ओर। माँ की सांस निकल जाएगी एक दिन लकड़ी ढोते हुए। बहनें एक दिन जा चुकी होंगी ससुराल रो पीट कर। एक दिन कुछ लोग कहीं से आएंगे और घर में बस जाएंगे। ये जो तीसरी कविता है, ये कविता कम और गद्य ज़्यादा है। इसका शीर्षक है प्रेम की कविता और इसी के साथ एक वाक्य उन्होंने लिखा है, गो कि कवि को भी यह नहीं पता कि ये क्या है। तो सुनिएगा। प्रेम का कोई दूसरा पक्ष नहीं होता, दूसरी तरफ सिर्फ एक खला होती है, एक शून्य और एक अनस्तित, या सिर्फ एक हाथ जिसे छूने के लिए कोई दूसरा हाथ नहीं होता। प्रेम एक निर्वात के शाश्वत में बोला गया प्रतिध्वनि रहित एक अंतहीन वाक्य है, जिसमें कभी कभी जब अर्धविराम आते हैं या खामोशियाँ या दरारें दिखती हैं जिनके बाहर पिघलती हुई बर्फ़ या पेड़ों से गिरे हुए कुछ पत्ते
दूर जाता हुआ चंद्रमा या उसे अपने को समेटता हुआ सूरज दिख जाता है, तभी पता चलता है कि यह प्रेम है। संसार में सभी प्रेम इसलिए त्रासदी साबित हुए कि उन्हें उस निर्वात के बाहर जाकर कह दिया गया। इसलिए मैं जिससे प्रेम करता था उससे मैंने कहा कि अगर मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि तुम मुझसे और खुद से यह कहो, जैसे मैं खुद से नहीं कहना चाहूँगा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, क्योंकि अगर हमने एक साथ ये कहा तो एक साथ कई चीज़ों का अंत हो जाएगा। यह हमारे बीच बड़ा समझौता था जो प्रेम की अतल और अथाह गहराइयाँ और ऊंचाइयाँ लिए हुए था, और यही एक उपाय था हम दोनों के और उस प्रेम के बने रहने का जिसे कहने के लिए एक निर्वात ज़रूरी था। ये एक कविता है। यह 2004 में लिखी गई थी। जब पूरा बाहर तुम्हारे भीतर आ जाए, चराचर एक अस्तित्व भी तुम्हारे अस्तित्व में, और एक कविता प्रकाश जो इतना दूर है फिर भी वे तुम्हारे भीतर ही है। दो आँखें, दो हाथ, एक होंठ, तुम्हारे भीतर बहुत दूर तक तुम हो। तुम दूर हो और वह दूरी तुम्हारे भीतर है। यह आज की आखिरी कविता। यह 2005 में लिखी गई थी। जैसा कि आप जान चुके होंगे कि मंगलेश डबराल जी ने कविता क्या है और कहाँ है का जवाब कविता के द्वारा ही दिया है, और उसका जवाब शायद और किसी ने इस तरह नहीं दिया होगा जिस तरह मंगलेश डबराल जी ने दिया है। मंगलेश डबराल जी ने, जैसा मुझे लगता है, वो इस तरह है कि उन्होंने एक किताब हाथ में थमा दी एक कविता के रूप में और कहा, लो पढ़ो, ये रही कविता। वो जो क्रिया है किसी को एक किताब देने की, एक उसको एक दृश्य की ओर खींचने की, पढ़ने के लिए उकसाने की, वह मंगलेश डबराल जी की कविताएं हैं। ये आज उनकी आखिरी कविता। सपने में कहा किसी ने, मेरी बाहें हैं, मेरे भीतर है एक झोपड़ी, तुम्हारा बिस्तर तुम्हारा गाँव। मैंने सोचा मेरे पास लौट आएंगे मेरे सारे स्पंदन, एक संगीत, एक लहर, एक पुरानी गंध, एक सिहरन। फिर मैं चला गया अपने घर, खोले उसके बंद किवाड़। दीवारों पर उगती थी घास, छत से दिखता था चांद। सोचा मैंने, अरे कोई चला जाए मेरी नौकरी पर, जो मुझसे कहे तुम बैठो सपने देखो और लिखो कविता मुझ पर। धन्यवाद।